तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ चरणीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। आपको बता दूं राजस्थान में 53,000 प्लस पदों पर फोर्थ ग्रेड एक शानदार वैकेंसी आ चुकी है, तो इसी की तैयारी अपन करने वाले हैं और अब राजस्थान जीके में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे वो अपन देखने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों और लास्ट में कमेंट कर देवे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मतलब राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों वो कौन सी है? कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील या जयसमंद झील? तो दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? वो होगी जयसमंद झील। जी हाँ साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? वो जयसमंद झील है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? मतलब राजस्थान की अगर मुख्य फसल की बात करें कि राजस्थान की मुख्य फसल है ज्वार, चावल, बाजरा या गेहूं, फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन दोस्तों है वो फोर्थ ग्रेड में राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे और राजस्थान की जो मुख्य फसल दोस्तों है वो कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर बाजरा उत्तर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बाजरा। जो भी कमेंट कर रहे हैं बाजरा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात है? मतलब बताना राजस्थान में ना, राजस्थान में कौन से देवता को साथियों चार हाथों वाले देवता कहा जाता है? तेजा जी, फत्ता जी, कल्ला जी या झुंझार जी? तो राजस्थान में चार हाथ वाले लोग देवता हैं वो है वीर कल्ला जी। जो भी कल्ला जी कमेंट कर रहा है सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, यहाँ पर दोस्तों आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाते हैं? राजस्थान का जिला है बिल्कुल आपका जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाते हैं वो आपको बताना है। मरु उत्सव, महारो उत्सव, दोरारा उत्सव या राजस्थान उत्सव? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जैसलमेर नाम से स्पष्ट दोस्तों कि जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाते हैं? जैसलमेर में मरु उत्सव मनाते हैं। कौन सा उत्सव? मरु उत्सव। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है, एक समान 9 महल किस दुर्ग में है? मतलब दोस्तों फटाफट कमेंट करना है कि कौन से दुर्ग में एक समान 9 महल बने हुए हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़ या तारागढ़? राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें एक समान कितने महल बने हुए हैं? 9 महल बने हुए हैं। तो वो आपका राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? वो है सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों इसमें क्या बने हुए? एक समान 9 महल बने हुए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर है? देखो जूनागढ़ को दोस्तों जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इस किले को दोस्तों राजस्थान में जमीन का जेवर कहते हैं और जूनागढ़ किला दोस्तों राजस्थान में कहां पर है? अलवर, बूंदी, अजमेर या बीकानेर? ये दोस्तों आपका हो जाएगा बीकानेर में। बीकानेर में क्या बना हुआ है? बिल्कुल जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर, अजमेर, जोधपुर या उदयपुर? राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय दोस्तों है वो कहां पर हो जाएगा आपका? वो दोस्तों आपका अजमेर में। अजमेर में, कहीं कहीं पे जयपुर भी लिखा आता है बट सही उत्तर कौन सा है? यहाँ पर अजमेर में क्या बना हुआ है दोस्तों? राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको मुंह से बजाते हैं? ताशा, एकतारा, अलगोजा या नौबत? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों है जो मुंह से बजाया जाता है? तो अलगोजा क्या है दोस्तों आपका? सुशील वाद्य यंत्र होता है। इसे कैसे बजाते हैं दोस्तों? मुंह के बल से बजाते हैं, हवा द्वारा, जैसे बांसुरी बजाते हैं उसी टाइप से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान में किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर बना हुआ है? एक लिंग जी क्या है दोस्तों? आपके मेवाड़ के आराध्य देवता है, ठीक है ना। और एक लिंग जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है वो आपको बताना है दोस्तों। तो एक लिंग जी का मंदिर है आपके उदयपुर में। उदयपुर में क्या बना हुआ है दोस्तों? एक लिंग जी का मंदिर। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? मतलब राजस्थान की धातु नगरी, राजस्थान का औजारों का शहर किसे कहा जाता है? नागौर, जोधपुर, जयपुर या कोटा? राजस्थान की धातु नगरी दोस्तों है वो कौन कहलाता है? वो आपका नागौर कहलाता है। राजस्थान की धातु नगरी, राजस्थान का दोस्तों जो आपका औजारों का शहर, और दोस्तों इसे प्राचीन काल में क्या बोलते थे? अहि छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। ये तीन चीजें दोस्तों आपको क्या याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर का जो चौहान वंश है ना इसका संस्थापक पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, वल्लण या वाघभट? तो दोस्तों रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वो की थी गोविंदराज ने। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? गोविंदराज द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ लिया जाता है दोस्तों कि गलियाकोट का उर्स है वो किस जिले में पड़ता है? कौन सा उर्स आपका? गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर या बीकानेर? गलियाकोट का उर्स कहाँ बढ़ता है? कौन बताएगा दोस्तों? गलियाकोट का उर्स जो बढ़ता है दोस्तों वो कहाँ पर बढ़ता है? बहुत शानदार सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना, आपका राजस्थान जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और गलियाकोट के अगर उर्स की बात करें ये बढ़ता है डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? माउंट आबू, आबू रोड, ब्यावर या रणकपुर? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। और दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर बना हुआ है वो कहाँ पर दोस्तों? ये आपका हो जाएगा माउंट आबू में। माउंट आबू में क्या बना हुआ है दोस्तों? आपका दिलवाड़ा का मंदिर बना हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? बम नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? अलवर भरतपुर का, जैसलमेर बाड़मेर का, जयपुर अजमेर का, उदयपुर सिरोही का? बम नृत्य का समय कहाँ से है दोस्तों? अलवर भरतपुर से। बम नृत्य कहाँ करते हैं? राजस्थान में। तो अलवर और भरतपुर में क्या करते हैं? बम नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यंगना गुलाबो का संबंध किससे है? गुलाबो क्या है दोस्तों? एक नृत्यंगना है और गुलाबो कौन सा नृत्य करती है वो आपको बताना है। बागड़िया नृत्य, पणियारी, गुड़ला या कालबेलिया? तो गुलाबो सपेरा है वो कौन सा नृत्य करती है? कालबेलिया नृत्य करती है। जो भी कालबेलिया कमेंट कर रहा है कालबेलिया ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कौन से स्थान पर किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? अब देखो परमाणु विस्फोट है तो ऐसे वैसे लोकेशन पे होगा नहीं जहां पर क्या है आसपास लोग कम रहते हो, ठीक है, और बिल्कुल रेतीली भूमि हो, तो वहां पर किया मरुस्थल में करते हैं। तो वो कहाँ किया था? भारत का पहला परमाणु विस्फोट है वो पोखरण में किया था। और पोखरण कहाँ पर आपका? पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग है दोस्तों? सिवाना दुर्ग है और राजस्थान के कौन से जिले में है दोस्तों? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपके सामने बालोतरा, बालोतरा ऑप्शन को ऐड कर लेना, ठीक है ना। राजस्थान का बालोतरा जिला, यही पे क्या है आपका सिवाना दुर्ग है दोस्तों। सिवाना दुर्ग है वो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना, ये 56 की पहाड़ी पर है और इसका निर्माण दोस्तों वीर नारायण तोमर ने करवाया था। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? इनमें से बताना किसे दोस्तों मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिए दोस्तों, गौरी बाई, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अला जिलाई बाई। तो मरुभूमि की कोकिला है वो कहलाती है अल्लाह जिलाई बाई। दोस्तों इस बार कैसे भी करिए, अपन क्या करना है, जॉब लेके रहना है। 4th ग्रेड दोस्तों बहुत शानदार वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसी मत ना समझे आप इसको। अगर आप अच्छा नंबर लाते हो तो आपको क्या है दोस्तों, अच्छा विभाग मिलेगा, ठीक है। तो जम के तैयारी करो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कौन सा दोस्तों प्रजामंडल? करौली प्रजामंडल की स्थापना करने वाला कौन था? नंदूराम शर्मा, मीठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोकचंद माथुर। तो दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी वो की त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी दोस्तों? त्रिलोकचंद माथुर ने। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अलवर जिला किस झील के लिए प्रसिद्ध दोस्तों है? मतलब अलवर जिला है ना, अलवर में कौन सी झील है? सिलीसेट झील, पचपदरा, कायलाना या सांबर? तो देखो सांबर जयपुर में है, कायलाना बीकानेर में है दोस्तों, या जोधपुर के आसपास, ठीक है। कायलाना आपकी जोधपुर में जाएगी, ठीक है। कायलाना जोधपुर में और पचपदरा है वो बालोतरा में है और सिलीसेट है वो अलवर में दोस्तों। सिलीसेट झील कहां पर है? अलवर में। तो अलवर जिला किस झील के लिए प्रसिद्ध दोस्तों है? सिलीसेट झील के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। कायलाना आपकी जोधपुर जिले में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न क्या पूछा है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। अब देखो अगर आपसे टोटल पूछे ना कि अरावली की टोटल लंबाई कितनी दोस्तों, तो अरावली की टोटल लंबाई 692। और आपसे क्या पूछा है, अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में अरावली की लंबाई है दोस्तों 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर क्या अरावली लंबाई राजस्थान में है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, ये भी आप साथ में ध्यान रखना। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अविजित दुर्ग कहलाता है? मतलब ऐसा कौन सा दुर्ग है, इसको क्या बोलते हैं? अविजित, अजय दुर्ग, कोई जीत नहीं पाया उसको, है ना। देखिए चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़। तो राजस्थान का दोस्तों आपका लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ कहां पर है? ये आपका भरतपुर जिले में है। इसको कोई जीत नहीं पाया था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अविजित दुर्ग कहा जाता है, इसको कोई विजय नहीं कर पाया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा था, राजस्थान में किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा है? मतलब राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसको दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने 8वां अजूबा कहा है। जैसलमेर को, बीकानेर को, झालावाड़ को या कोटा को? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर को क्या कहा है? 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य कहा है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ साथियों, मैं क्या कर रहा हूँ आपको पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ कि विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन है वो किस वंश ने किया था? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश था, देखिए प्रतिहार वंश, गोइल वंश। बिल्कुल दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया था? गोइल वंश ने किया था। तो गोइल ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए आमेर में कछवा वंश की स्थापना किसने की? आमेर का कौन सा वंश दोस्तों? आमेर का कछवा वंश। आमेर में कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? कोकिल देव ने, दुले राय ने, कीर्तिपाल ने, भारमल ने? आमेर में कछवा वंश की स्थापना करने वाला कौन था वो आपको बताना है जी हाँ, ठीक है ना। इस बार कैसे भी करिएगा अपन को दोस्तों जो अपने बेरोजगारी का धब्बा उसको हटा के देना है। निम्न में से कौन सा सुशील वाद्यंत्र है? सुशील वाद्यंत्र कौन सा है फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा सुशील वाद्यंत्र है दोस्तों? हाँ जी, तो बिल्कुल मशक क्या है आपका यहाँ पर? मशक दोस्तों आपका सुशील वाद्यंत्र है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, विष्णु संवर्धक के प्रवर्तक संत जाम्बू को किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? जाम्बू जी क्या है आपके? विष्णु संवर्धक के प्रवर्तक थे। और जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में। और जाम्बू जी क्या है दोस्तों? विष्णु के बिल्कुल आपके अवतार है। विष्णु विष्णु भर्रे प्राणी या जफरे प्राणी, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, विष्णु विष्णु वज्रे प्राणी। तो दोस्तों मतलब जाम्बू जी क्या है आपके? जाम्बू जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आपसे पूछा गया है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का जो अबुल फजल है वो किसे कहा जाता है? देखिए गोकुल भाई भट्ट को, मोहम्मद नैणसी को, कर्नल टॉड को या सूर्यवंश मिश्र को? राजस्थान का अबुल फजल अगर आपसे पूछे एग्जाम में, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं दोस्तों? तो वो आपका रहेगा मोहम्मद नैणसी। मोहम्मद नैणसी क्या है दोस्तों? राजस्थान का अबुल फजल कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा साथियों, राजस्थान का ऐतिहासिक दौर किस दुर्ग में हुआ? राजस्थान का ऐतिहासिक जो दौर हुआ था ना वो किस दोस्तों दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में या कुंभलगढ़ में? राजस्थान का ऐतिहासिक जोर हुआ था दोस्तों, वो जोर कहाँ हुआ था? वो हुआ था चित्तौड़गढ़ में, रानी पद्मिनी का जोर, 1303 का जोर, ठीक है ना। बिल्कुल ये क्या है? राजस्थान का ऐतिहासिक जोर है। जब दोस्तों क्या है आपके रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती ने क्या किया था? जोर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? गुरु शिखर को संतों का शिखर कहने वाला कौन था? मुनि वशिष्ठ, कर्नल जेम्स टोड, शंकराचार्य, जॉर्ज थॉमस? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? वो कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहते हैं और राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान के इतिहास का पिता कौन है? कर्नल जेम्स टोड। और गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? वो कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न आपके सामने, पाक की सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? मतलब यहाँ आपको बताना है पाकिस्तान की सीमा के निकट सर्वाधिक जो आपका जिला मुख्यालय दोस्तों है वो रहेगा जैसलमेर। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? कौन सा दोस्तों आपका आंदोलन एक ही आंदोलन का सूत्रपात है वो किसने किया? गोविंद गुरु ने, मोतीलाल ने, साधु सीताराम दास ने, केसरी सिंह भारत ने? आंदोलन कौन सा है दोस्तों आपका? एक ही आंदोलन। और एक ही आंदोलन का सूत्रपात करने वाले कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल आपका उत्तर सबका यहाँ पर आना चाहिए दोस्तों, सबका उत्तर एक ही आना चाहिए, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग है, मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? दोस्तों एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। दोस्तों डेली आपको क्लास को ज्वाइन करना, बढ़िया तरीके से आपको शानदार तैयारी करवाई जाएगी। और जिसने भी कोर्स ले लिया है आरपी स्टडी से, बढ़िया कोर्स ज्वाइन करो, ऑफर चल रहा है, ठीक है ना। पूरी आपका शानदार तैयारी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो बिल्कुल आपका राजस्थान का गौरव है आपका चित्तौड़गढ़ किला।
राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ किला कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? बालाथल दोस्तों सभ्यता है और राजस्थान के कौन से जिले में है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो बालाथल आपके उदयपुर में, ठीक है ना। बालाथल कहाँ पर है? राजस्थान के उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं? मतलब राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले वो कहाँ भरते हैं? अजमेर, नागौर, बाड़मेर या झालावाड़? तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं वो भरते हैं नागौर में। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ भरते हैं दोस्तों? नागौर में भरते हैं। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आर पे स्टडी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको मॉर्निंग में क्यूज करवाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जहां पर क्या सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? अजमेर, जैसलमेर, टोंक या सवाई माधोपुर? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक क्या है आपकी मुस्लिम जो जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपका रहेगा टोंक। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, ट्रेस कमीशन का संबंध किससे है? ट्रेस कमीशन का संबंध अलवर आंदोलन, मेव आंदोलन, जाट आंदोलन और बेंगो आंदोलन। तो ट्रेस कमीशन का संबंध है वो बेंगो आंदोलन से हो जाएगा। किससे? बेंगो किसान आंदोलन। अगला प्रश्न दोस्तों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग कहलाता है ना। जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग है उसे क्या कहते हैं? कांठल, गिरवा, भाकर या मेवल? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य का भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वो आपको बताना। देख लो कितने शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, वो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं और गारंटी है मेरी आपके एग्जाम में दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस आप विश्वास के साथ जुड़ो मेरे साथ में, आराम से आपकी 4th ग्रेड आराम से निकल जाएगी। तो मेवल क्या है दोस्तों? मेवल है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का भूभाग है। अगला प्रश्न पूछा है, केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी या बारा? कौन सा दोस्तों आपका केला पानी तीर्थ स्थल है वो दोस्तों कहाँ पर है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन सारे के सारे। चलो बताओ भाई, केला पानी तीर्थ स्थल है वो आपका राजस्थान के कौन सा जिले में है दोस्तों? तो फटाफट क्या करें यहाँ पर आप कमेंट करेंगे। हाँ जी, तो बांसवाड़ा में क्या है आपका? केला पानी तीर्थ स्थल है। बांसवाड़ा में क्या है आपका? केला पानी तीर्थ स्थल। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? देखो राजस्थान का पूछा है, मीराबाई का मंदिर राजस्थान में दोस्तों है वो एक तो मेड़ता में है और एक चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़ ऑप्शन में है नहीं, मेड़ता सही कर देंगे, ठीक है ना, मेड़ता सही कर देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, जमीन का जेवर किस ग्रुप को कहते हैं? सोनारगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़ या गागरोन? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है वो आपको बताना है। तो जमीन का जेवर है जूनागढ़ दुर्ग। जमीन का जेवर किसे कहते हैं? जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है और ये दोस्तों आपका राजस्थान के बीकानेर जिले में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, नमदेव दरी बनाने के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, मतलब राजस्थान में नमदेव दरी बनाने के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध दोस्तों है? तो नमदेव दरी बनाई जाती है वो बनाई जाती है दोस्तों आपके टोंक की। नमदेव दरी बनाने के लिए राजस्थान का टोंक जिला है वो आपका प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? माउंट आबू, झालरापाटन, सांचौर, ओसिया? तो राजस्थान का पंजाब है वो आपका सांचौर कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान किस राज्य प्रजामंडल में दोस्तों 1936 में कृष्ण दिवस मनाया था? 1936 में कृष्ण दिवस है वो किस प्रजामंडल ने मनाया था? फटाफट कमेंट कर देंगे। चलिए साथियों, 1936 में कृष्ण दिवस है दोस्तों वो किस प्रजामंडल द्वारा मनाया गया था? कोटा, जोधपुर, बीकानेर या जयपुर? तो यहाँ पर रहेगा जोधपुर। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। आदिवासियों का मसीहा है वो दोस्तों आपके मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों के मसीहा कौन है आपके? मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो है दोस्तों उड़िया का पठार और ये पठार राजस्थान के सिरोही जिले में है, ठीक है ना। ये क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो भी सिरोही में है, गुरु शिखर के नाम से। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, चांद बावड़ी कहाँ पर है? कोटा, जोधपुर, अजमेर या आबानेरी? तो चांद बावड़ी आबानेरी में दोस्तों। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? मतलब राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी दोस्तों? श्रीमती वसुंधरा राजे, प्रतिभा देव सिंह पाटिल, सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी दोस्तों वो कौन बनी थी? वो थी आपकी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों आपका, लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? अलवर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर? देखो लालगढ़ पैलेस, फटाफट कमेंट करेंगे। लालगढ़ पैलेस आपका बीकानेर में, ठीक है। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? बीकानेर में। अगला प्रश्न दोस्तों, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? वालर दोस्तों ये कहाँ का आपका प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? अलवर का, भरतपुर का, किशनगढ़ का या सिरोही का? पहली बात, वालर करते कौन है साथियों? वालर करते हैं गरासिया लोग। गरासिया जाति के लोग क्या करते हैं? वालर नृत्य करते हैं और वालर आपका सिरोही का प्रसिद्ध दोस्तों। राजस्थान में गरासिया निवास कहाँ पर करते हैं? तो वो भी आपके सिरोही में निवास करते हैं।